दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे भौतिकी यानी फिजिक्स का एग्जाम टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराएंगे। दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न आपको कराएंगे सभी जो है NCERT पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज का पहला प्रश्न वीडियो को स्टार्ट करते। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो देखिए दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, कहता तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य को जो है सामान्यतः एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि तारों की टिमटिमाने की व्याख्या जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। तो दोस्तों सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है आकाश लाल दिखता है। यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जूल बटा कूलम जो होता है वह वोल्ट के बराबर होता है। यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, गतिशील कौन कण होते हैं। तो दोस्तों जब किसी विद्युत धारा से जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह जो इलेक्ट्रॉन कण जो है क्या रहता है, उसमें चक्कर लगाते रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगाने का काम करता है, गतिशील रहने का काम करता है। यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। यानी जब किसी विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो लगातार बहता है तथा बंद पथ को जो है क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी विद्युत पथ जो है कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए में दिया सल्फर, ऑप्शन बी में दिया क्लोरीन, ऑप्शन सी में दिया ग्रेफाइट और ऑप्शन डी में दिया आयोडीन। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है क्या है, विद्युत का सुचालक पदार्थ है। यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि जब विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कह रहा है दोस्तों जब किसी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित किया जाता है दोनों दिशाओं में तब जो है उस पथ को जो है क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस पथ को जो है प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस पदार्थ को जो हम सुचालक कहते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न।
देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए में दिया बहुत कम होता है, ऑप्शन बी में दिया है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी में दिया निरंतर परिवर्तित होता है। तो दोस्तों लघु पतन के समय जो है विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत चुंबक, ऑप्शन ए में दिया है इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, ऑप्शन बी में दिया है मात्र अचालक कुंडली है, ऑप्शन सी में दिया है नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली और ऑप्शन डी में दिया है मात्र चालक कुंडली है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक की कुंडली है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत मोटर की प्रक्रिया आधारित है, यानी विद्युत मोटर की क्रिया जो है किस पर आधारित है। तो दोस्तों विद्युत मोटर की क्रिया जो है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यानी कह रहा है दोस्तों किसी छड़ चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है क्या होती है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो होती है दिशा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो दोस्तों सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में दिया कोयला, ऑप्शन सी में दिया बायोगैस और ऑप्शन डी में दिया प्राकृतिक गैस। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बायोगैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण नहीं है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया कोयला, ऑप्शन बी में दिया लकड़ी, ऑप्शन सी में दिया पेट्रोलियम और ऑप्शन डी में दिया बायोमास। तो दोस्तों सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वह लकड़ी है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बम किस पर अभिक्रिया पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन जो बम है वह किस अभिक्रिया पर जो है काम करता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, यानी गोबर गैस जो है एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। तो गोबर गैस जो है दोस्तों एक प्रकार की जो है क्या है बायोगैस का जो एक उदाहरण है, यानी गोबर गैस जो है दोस्तों एक प्रकार की जो है बायोगैस का जो एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ऑप्शन ए में दिया धूप वाले दिन, ऑप्शन बी में दिया बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी में दिया गर्म वाले दिन और ऑप्शन डी में दिया पवनों वाले दिन। तो दोस्तों हम जो सौर जल तापक का उपयोग जो है बादलों वाले दिन जो है नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है,
यानी वह उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उपकरण जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह उपकरण जो है विद्युत मोटर कहलाता है। यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है स्विच लगाए जाते हैं, यानी स्विच जो लगाए जाते हैं दोस्तों वह ठंडे तार में, गर्म तार में या भू योजित तार में या इनमें से सभी में। तो दोस्तों स्विच जो लगाए जाते हैं वह जो है गर्म तार में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है क्या काम करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है बोर के द्वारा जो है किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया लूप, ऑप्शन बी में दिया आर्मेचर, ऑप्शन सी में दिया दिक् परिवर्तक और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आर्मेचर कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक। तो दोस्तों माइकल फैराडे जो थे वह जो एक भौतिक शास्त्री थे, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कह रहा है दोस्तों जब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है, यानी परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरी रहती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों 30 प्रश्न में आपको पहले से कितने प्रश्न याद थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।